हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका यूनिट 3 एंड लेसन 1 प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो पहले एक बार ही देख लेते हैं माइंड मैप की हेल्प से कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम ये जो आपकी यूनिट 3 है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन, इसका फर्स्ट चैप्टर प्रोडक्ट डिज़ाइन, इसको पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, लेवल ऑफ प्रोडक्ट जो डिफाइन की गई है, ये डिफरेंट लेवल। इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स, डायमेंशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स जो इसे अफेक्ट करती है, और ये सारी डायमेंशंस हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर पढ़ेंगे ब्रांडिंग का, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, फंक्शन, क्वालिटी एंड टाइप ऑफ ब्रांड। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, प्रोडक्ट ना एक मीडियम होता है जिसके थ्रू जो फर्म है वो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करती है। तो ये एक बेसिक टूल है जो मार्केटिंग मैनेजर यूज़ करता है अपने रेवेन्यू को गेन करने के लिए। ये सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी प्लानिंग एक्टिविटी का मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास आपका प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप उसका प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? आपको जब पता ही नहीं आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रमोशन चैनल वगैरह आप चूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो। देन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ना कई सारी चीज़ों में है, जैसे नैरो सेंस में किसी ने प्रोडक्ट को डिफाइन किया है, किसी ने ब्रॉड सेंस में डिफाइन किया है। तो नैरो सेंस में क्या कहा जाता है कि प्रोडक्ट ना टेंजिबल, फिजिकल और केमिकल एट्रीब्यूट है जिसे एक मतलब असेंबल कर दिया गया है ताकि आप उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सको, और ये कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो ब्रॉड सेंस में ये कहा गया है कि जो प्रोडक्ट है वो कॉम्बिनेशन है टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एट्रीब्यूट, जिसके अंदर पैकेजिंग, कलर, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रेस्टीज सब कुछ आता है, और बायर इसकी यूज से अपनी वांट और नीड को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें दोनों फैक्टर्स आते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब किसी ने ना एज अ प्रोडक्ट को एज अ कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट भी डिफाइन किया है। उसने क्या कहा है कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर फिजिकल और केमिकल एट्रीब्यूट होते हैं जो वांट सेटिस्फाई करते हैं, और इसके अंदर ब्रांड, पैकेज, लेबल, कलर वगैरह भी होते हैं जो कि रेपुटेशन दिखाते हैं मैन्युफैक्चरर और डीलर की। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने डेफिनेशन दे दी है फ्लिप क्लॉटर की, ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सको। और अगर आपको ये डेफिनेशन एज इट इज़ याद रह जाती है तो आप इसे कोड करके लिख के आना विद द नेम ऑफ फ्लिप क्लॉटर। अब देखो, आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, द लेवल ऑफ प्रोडक्ट। तो क्लॉटर ने कई सारे लेवल डिफाइन किए हैं प्रोडक्ट के। तो पहला है हमारा कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट क्या होता है? कोर प्रोडक्ट जो होता है ना, वो बेसिक बेनिफिट और सर्विस जो कस्टमर को एक्चुअली चाहिए होता है प्रोडक्ट से, उसे कहते हैं कोर प्रोडक्ट। जैसे कि मतलब जो मेन रीजन है कि किस लिए कंज्यूमर ने वो प्रोडक्ट खरीदा है, दैट इज द कोर प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है कि पर्सन बाइंग अ मोबाइल फोन इज एक्चुअली टू कम्युनिकेट और कनेक्टिविटी। अब देखो, प्रोडक्ट के फीचर वगैरह अलग बात है, बट उसका कोर पर्पस क्या है प्रोडक्ट खरीदने का? वो क्या है कि अगर उसने मोबाइल फोन खरीदा है सो इट इज फॉर द कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी पर्पस। अगर कोई स्टूडेंट किताबें खरीद रहा है तो वो नॉलेज गेन करने के लिए खरीद रहा है, नहीं मतलब ठीक है तुम्हारी बात अलग है, तुम तो बस क्लास में ले जाने के लिए, सेमेस्टर पूरा करने के लिए खरीद रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नॉलेज गेन करने के लिए ही किताबें खरीदते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है कि टेंजिबल और फंक्शनल वर्जन दोनों आता है प्रोडक्ट का, जो कि कोर बेनिफिट डिलीवर करते हैं। इसके अंदर जो इसेंशियल फीचर्स और कंपोनेंट होते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट को उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करने वाले, वो सब आते हैं। जैसे कि अगर मैं एक फ़ोन की बात कर लूँ तो फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स और फंक्शंस होंगे जिनकी हेल्प से वो फ़ोन जो है पूरा कम्युनिकेट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल ले रखा है वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन के अंदर एक ड्रम होता है, मोटर होती है, कंट्रोल बटन होता है, वायर्स होती हैं, जिसकी हेल्प से वो लोगों के कपड़े जो है वो क्लीन कर पाती है। वहीं मैं स्मार्टफोन की बात करूँ तो स्मार्टफोन की बॉडी होती है, बैटरी, प्रोसेसर, स्क्रीन होती है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसी की हेल्प से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट और कंडीशन आती है जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है जब भी वो वाला प्रोडक्ट परचेस कर रहा होता है। ये क्या होता है कि मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है जो मार्केट स्टैंडर्ड और कंपटीशन ने सेट करी है। अब इसका एग्जांपल देखो, व्हेन अ पर्सन बाइंग ए स्मार्टफोन, कस्टमर एक्सपेक्ट फीचर्स जैसे उसके अंदर कैमरा हो, बैटरी हो, टच स्क्रीन हो। तो ये बेसिक फीचर है जो सबको भी पता है कि अगर मैं स्मार्टफोन खरीद रहा हूँ तो स्मार्टफोन मतलब टच स्क्रीन होगी।
अगर मैं होटल गेस्ट में मतलब अगर मैं होटल में जा रही हूँ तो वहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो कमरा हो वो साफ़ हो, बेसिक फीचर है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ फ्रेश टॉवल मिले, मुझे पोलाइट सर्विस मिले, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट। ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, एडिशनल वैल्यू एडेड फीचर जो कंपनी की ऑफरिंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके कॉम्पिटिटर से, ठीक है। जैसे आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी, टेक्नोलॉजी सपोर्ट या ब्रांड रेपुटेशन। जो एक मतलब मान लो एप्पल है, तो एप्पल के क्या फीचर्स हैं जो उसे सैमसंग से अलग करते हैं, वो सारे फीचर्स हमारे ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है एप्पल का ही है, एप्पल प्रोवाइड आई क्लाउड स्टोरेज, प्रीमियम पैकेजिंग एंड कस्टमर सर्विस, जो यूज़र के एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है और उसे दूसरे कॉम्पिटिटर्स से, जैसे सैमसंग हो गया या कोई और हो गया, उससे अलग करता है। देन नेक्स्ट आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी और इनोवेशन। मतलब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है तो उसमें कितनी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि उसमें चेंजेस हो जाएंगे, कितनी इनोवेशन हो जाएंगे, दैट इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे अगर मैंने स्मार्टफोन लिया है तो उसमें फोल्ड स्क्रीन का फीचर आ गया है, AI पावर्ड असिस्टेंट का फीचर आ गया है, तो दीज आर पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पूरा चार्ट इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि व्हाट इज कोर प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड और ऑग्यूमेंटेड। आप इसको एज इट इज एग्जाम में बना के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो प्रोडक्ट को ना हम मल्टीपल कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे। अब यहाँ पे मेरी क्लासिफिकेशन कैटेगरी है और यहाँ पे सब कैटेगरी और उसकी डिटेल मैंने दे रखी है। सो सबसे पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो आप, मैं, आपकी मम्मी, चाचा, आपकी ताई वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब जो कंज्यूमर हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें पहला आता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट मतलब डेली का आपका सामान, जैसे आप डेली स्नैक्स खरीद लिए या आप साबुन खरीद लिया या फिर दूध खरीद के लाते हो, दैट इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट। देन आता है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट मतलब ऐसा होता है जो आप डेली तो नहीं खरीदते, लेस फ्रिक्वेंटली आप खरीदते हो और उसमें आप कंपेयर करते हो उसके फीचर, क्वालिटी, प्राइस वगैरह। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ खरीद रहे हो या फिर आप कपड़े खरीदते हो तो देखते हो ना कंपैरिजन कौन सा बढ़िया है। देन स्पेशलिस्टी प्रोडक्ट, ये वो प्रोडक्ट होता है जो बिल्कुल यूनिक और हाईली स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं और इनमें ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है। जैसे लग्जरी कार, अगर आप कोई भी कार खरीदने जा रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि भाई अभी 2 मिनट में सोचो और जाके खरीद लाए। आप पूछोगे 4 जनों से, आप देखोगे, फीचर्स कंपेयर करोगे, दैट आर स्पेशलिटी प्रोडक्ट। देन अनसाउट प्रोडक्ट, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो कंज्यूमर जनरली एक्टिवली खरीदते ही नहीं है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आप रेयरली जाके सामने से खरीदते हो, कई बार क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस वाला आपको खुद ही अप्रोच करता है और आप तब खरीदते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब फैक्ट्री प्रोडक्ट भी आप इन्हें कह सकते हो। ये फैक्ट्री में यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं। इसमें पहला आता है मटेरियल एंड पार्ट। मटेरियल एंड पार्ट मतलब रॉ मटेरियल, कंपोनेंट जो यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर दूसरे गुड्स की। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चिप हो गई, इलेक्ट्रॉनिक चिप का तो कहीं ऐसे यूज़ नहीं हो रहा, बट इलेक्ट्रॉनिक चिप की हेल्प से मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाऊंगी। देन कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम वो प्रोडक्ट होते हैं जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, लाइक आपकी मशीनरी, मशीनरी की हेल्प से आप दूसरा गुड प्रोड्यूस करोगे। देन सप्लाई एंड सर्विस, ये ना कंज्यूमेबल आइटम होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन में यूज़ होते हैं। जैसे ऑफिस सप्लाई, ऑफिस में जो डेली सप्लाई का सामान आता है या मेंटेनेंस सर्विस वाला सामान, ठीक है। देन अगर हम अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को उसके यूज़ और एप्लीकेशन के बेसिस पे बाइफरकेट कर, ठीक है। तो अगर हम यूज़ के बेसिस पे देखें, यूज़ और एप्लीकेशन के बेसिस पे, तो एक होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब जो कंज्यूमर हम लोग जैसे यूज़ करते हैं वो वाले प्रोडक्ट, और लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूमर ही तो यूज़ करते हैं ना उसे, और वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल मतलब जो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए यूज़ होती है हमारे। इंडस्ट्रियल ड्यूरेबल वही जो इंडस्ट्री वाले यूज़ कर रहे हैं बट वो बहुत टाइम के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में मशीनरी यूज़ होती है, काफ़ी टाइम के लिए यूज़ हो जाती है। इंडस्ट्रियल नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमेबल आइटम इन ऑपरेशन, लाइक लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट एक बार लगा दिए तो क्या वही वाला लुब्रिकेंट तुम दोबारा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। देन प्रोडक्ट को हमने कैटेगराइज किया है ऑन अ बेस ऑफ टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी। टेंजिबल प्रोडक्ट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट जैसे सर्विस वगैरह जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। प्रोडक्ट को अब हमने ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो जो लॉन्गर स्पैन के लिए चलते हैं, मल्टीपल यूज़ हो जाता है उनका। नॉन ड्यूरेबल वो जो सिर्फ एक बार ही यूज़ होते हैं। जैसे आपने अगर कोक लाया और आपने वो पी ली तो क्या वही वाली कोक दोबारा पी सकते हो? नहीं, दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल।
अब हम प्रोडक्ट को क्लासीफाई करें प्राइस और क्वालिटी के बेसिस पे, तो एक होता है प्रीमियम प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी, प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एप्पल का आईफोन, ठीक है। दूसरा होता है इकोनॉमिक प्रोडक्ट, लो प्राइस होते हैं और इनका प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर को ही टारगेट करते हैं, ठीक है। देन हम प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर रहे हैं बाय द ब्रांडिंग एंड डिफ्रेंसिएशन। देखो ब्रांडेड प्रोडक्ट वो होते हैं, जैसे कैसे बताऊं, ब्रांडेड प्रोडक्ट जो ब्रांड होती है जिनके पास, जो स्पेसिफिक ब्रांड को कैरी करते हैं, जैसे नाइक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। जेनरिक प्रोडक्ट वो होते हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं होती और ये लो प्राइस पे बेचे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब आ गए हम नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोडक्ट मिक्स। अब गाइस जिन्होंने वीडियो ऐसी फेंक रखी है या आराम से लेट के देख रहे हैं और बिल्कुल ऐसी इधर उधर ध्यान में देख रहे हैं, तो अब ध्यान से देखो, बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे केस स्टडी आती है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए बहुत रेयर होता है। इससे आपको कोई भी ऐसे बोल दिया जाएगा कि कोई कंपनी दे दी और उसका फिर प्रोडक्ट मिक्स डिफाइन करो, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझो। देखो प्रोडक्ट मिक्स को हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। ये क्या होता है कि कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट और आइटम जो कंपनी ऑफर करती है सेल के लिए, उसे कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो फ्लिप क्लॉटर की मानो तो प्रोडक्ट मिक्स इज अ सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन एंड आइटम दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर सेल टू द बाय, ठीक है। अब इसमें इसने वर्ड यूज करा है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? तो प्रोडक्ट लाइन क्या होती है कि रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केटेड अंडर द सिंगल ब्रांड। मतलब आपकी जो हिंदुस्तान लिवर है इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट वगैरह मार्केट किए जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान लिवर जो है वो सोप बेच रही है, तो जितने भी सोप ये बेच रही है, मतलब सोप उसकी एक प्रोडक्ट लाइन हो गई। देन उसके बाद वो डिटर्जेंट बेच रही है, तो डिटर्जेंट कई सारे बेच रही है, तो डिटर्जेंट एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, ठीक है। अभी हम और डिटेल में से पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। देखो सिंपल वर्ड में कहूँ तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है, जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है प्लस जितने भी आइटम ऑफर कर रही है कंपनी, वो सब कंबाइन होकर प्रोडक्ट मिक्स बनाता है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है हिंदुस्तान लिवर का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, आपको समझाने के लिए प्रोडक्ट लाइन। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाता है, डव, लक्स, लाइफबॉय। होम केयर प्रोडक्ट भी बनाता है, फूड बेवरेजेस भी बनाता है। तो ये 3 हो गई उसकी प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोडक्ट लाइन की बात कर रही हूँ। तो पर्सनल केयर एक प्रोडक्ट लाइन, होम केयर दूसरी प्रोडक्ट लाइन और फूड एंड बेवरेजेस तीसरी प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। और ये जो एंटायर कलेक्शन होगा इन प्रोडक्ट लाइन का, उसे हम प्रोडक्ट मिक्स करेंगे। मतलब अगर मैं सारे प्रोडक्ट्स को, सारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट को ले लूँ एक साथ, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। अब देखो डायमेंशन या कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं। तो क्या क्या डायमेंशन है प्रोडक्ट मिक्स की? 4 डायमेंशन होती हैं। पहली है विड्थ, ब्रेथ, ठीक है। विड्थ मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन जो कंपनी ऑफर करी है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी हमारे एग्जांपल में 3 प्रोडक्ट लाइन ऑफर करती है, तो उसकी विड्थ क्या हो गई, 3 हो गई। लेंथ, लेंथ क्या होती है? लेंथ रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम इन ऑल द प्रोडक्ट लाइन कंबाइंड। मतलब जितने भी आइटम हैं सारी प्रोडक्ट लाइन में, उनको अगर हम मिला दें तो दैट इज लेंथ। मतलब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का सोप अगर मैं देखूँ तो मेरे एग्जाम्पल में वो 4 साबुन ऑफर कर रही थी, 4 आइटम हो गए सोप के। डिटर्जेंट प्रोडक्ट लाइन में देखूं तो वो 3 डिटर्जेंट ऑफर कर रही थी। शैम्पू लाइन में देखूं तो 4 शैम्पू थे। तो मेरा टोटल प्रोडक्ट मिक्स का लेंथ कितना होगा, दैट इज 4 + 3 + 4 11 मेरा हो गया लेंथ, ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट आता है डेप्थ। डेप्थ का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएशन और वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट के अंदर कितने, देखो प्रोडक्ट लाइन हो गई मेरी सोप, सोप के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट चुन लिया लक्स। अब लक्स के अंदर मुझे कितने वेरिएशन मिल रहे हैं, दैट इज माय डेप्थ। जैसे कि यहाँ पे कोलगेट का एग्जांपल है। कोलगेट जो है बहुत सारे वेरिएंट अपने टूथपेस्ट में ऑफर करता है, जैसे टोटल कोलगेट, कोलगेट मैक्स फ्लेक्स, कोलगेट सेंसिटिव। अब अगर एप्पल का आईफोन देख लो तो आईफोन उसका एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एप्पल सिर्फ आईफोन ही प्रोड्यूस करता है, और भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है। तो आईफोन उसकी एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे आईफोन 15, 15 प्लस, प्रो मैक्स, ये उसके वेरिएशन हो गए, तो ये उसकी डेप्थ है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कितने क्लोजली जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है इन टर्म ऑफ यूज, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे यहाँ पे मान लो नेस्ले का एग्जांपल मैंने लिया। नेस्ले डेयरी, नेस्ले हैज़ अ प्रोडक्ट लाइन लाइक डेयरी, बेवरेजेस, चॉकलेट,
ठीक है, लेकिन ये सारी जो लाइन है वो कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारी फूड रिलेटेड आइटम है और वो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करती होंगी, जैसे रिटेलर, सुपरमार्केट और ऑनलाइन। बट अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूँ तो ये लो कंसिस्टेंसी है। क्यों? क्योंकि टाटा ना कई सारे चीज़ों में ऑपरेट करता है जो बिल्कुल ही अलग है, जैसे ऑपरेट इन स्टील, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर एंड होटल। अब देखो ये सारे अनरिलेटेड सेक्टर है, क्योंकि स्टील का अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, ऑटोमोबाइल्स का अलग होगा, सॉफ्टवेयर का अलग होगा। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे मैंने ये पूरा चार्ट भी इंक्लूड कर दिया है, अगर आपको बना के आना है तो आप कोका कोला का ये प्रोडक्ट मिक्स मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, तो आप इसे बना के आ सकते हो। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहले तो लोअर रिस्क। क्यों? क्योंकि अगर कई सारे प्रोडक्ट होंगे, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट होंगे, तो मेरी जो डिपेंडेंसी है सिंगल प्रोडक्ट पे वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर एक प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो दूसरे प्रोडक्ट से मैं अच्छा करवा सकती हूँ। देन बेटर कैटरिंग ऑफ द डिमांड। देखो अगर डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन होगी, मतलब प्रोडक्ट लाइन में कई सारे वेरिएशन होंगे, तो मैं डाइवर्स कस्टमर नीड को फुलफिल कर पाऊंगी। जैसे कोलगेट का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया। देन वाइड चॉइस। देखो अगर कस्टमर को ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो बार बार मेरे यहाँ से परचेस करेगा, तो रिपीटेटिव परचेस होगी। जैसे पेप्सी कोक जो है वो कई सारे फ्लेवर ऑफर करती है लेस चिप्स में। देन फोर्थ आता है हेल्प इन क्रिएटिंग अ ट्रस्ट। अगर इस्टेब्लिश प्रोडक्ट होगा तो वो ब्रांड क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करेगा और इसलिए इजी होगा एक नए प्रोडक्ट को लेके आना। मतलब देख लो कि अगर मैगी नूडल्स अपना नया वेरिएशन लेके आए, नया मतलब टेस्ट वाला नूडल लेके आए, तो ईजिली लोग जो है उस पर ट्रस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैगी ऑलरेडी लोग इतना खा रहे हैं, सबको विश्वास है कि अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रस्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है प्रमोट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देखो अगर कोई ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, और वो अपना कोई नया वेरिएंट या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है, तो उसे अपना इतना प्रमोशन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, उसका रिकॉग्नाइजेशन है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई नई ब्रांड आ रही है तो उसको बहुत प्रमोशन करना पड़ेगा। तो वही है कि अगर इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है तो आपकी प्रमोशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट मिक्स। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या स्पेसिफिक गोल अचीव करने की कोशिश कर रही है, इस चीज़ से हमारा बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या उसका गोल मार्केट एक्सपेंशन है, क्या उसका गोल ब्रांड पोजिशनिंग है, या फिर रेवेन्यू ग्रोथ है। उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट मिक्स उसका होगा। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्योरिटी वाटर प्योरीफायर ऐड करा अभी अपने प्रोडक्ट मिक्स में। इसका एम क्या था कि वो अपने हेल्थ और वेलनेस सेंटर को और ज़्यादा एक्सपेंड करे। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो प्रोडक्ट मिक्स है वो हमेशा कंपनी की विजन, मिशन और स्ट्रैटेजिक गोल से अलाइन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉफिट। अगर कंपनी ऐड करती है, रिमूव करती है, मॉडिफाई करती है अपने मिक्स को, तो उसका एम यही रहता है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे। जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करे और लो मार्जिन प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि नेस्ले ने कई सारे मैगी नूडल्स के जो वेरिएंट हैं वो डिसकंटिन्यू कर दी क्योंकि उनमें लो सेल हो रही थी, और नए फ्लेवर इंट्रोड्यूस करें उनकी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सकता है। देन प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखो अगर मुझे कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, मान लो मुझे नया प्रोडक्ट लेके आना है, अब मेरे पास जो है मेरे पास ऑलरेडी जो पूरी लाइन सेटअप है। ठीक है, तो अगर वो मेरा नया प्रोडक्ट ऑलरेडी सेटअप लाइन को यूज़ कर रहा होगा, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होगा, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लाइन सेटअप है। बट अगर वो डिफरेंट लाइन या मुझे नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही होगी तो मेरे भाई बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। ठीक है, अब इतने पैसे होना भी तो ज़रूरी है, मेरे पास इतने पैसे होने भी तो चाहिए। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अफेक्ट करती है कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे। देन डिमांड। प्रोडक्ट मिक्स जो है वो हमेशा हम ऐसे कोशिश करते हैं कि जो भी कस्टमर की प्रीफरेंस या फैशन ट्रेंड, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है उसको हम एक्वायर कर सके। जैसे मान लो एक कोई प्रोडक्ट है जिसकी अब कोई डिमांड नहीं रही, तो मैं उसे रिमूव कर दूंगी अपने प्रोडक्ट मिक्स से। और अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, तो मैं अब
ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट मिक्स में ऐड करूंगी टू अट्रैक्ट द कस्टमर। जैसे एप्पल जो है अपना आईफोन मॉडल ईयरली बेसिस पे इम्प्रूव मतलब क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, नई नई चीज़ें लेके आता रहता है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो टेक प्रीफरेंस है वो बहुत जल्दी चेंज होती है और उसे पता ही है बात, तो इसलिए वो हर साल नया प्रोडक्ट अपना निकाल देता है। देन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारा जो भी प्रोडक्ट आ रहा है या हमारा जो भी प्रोडक्ट मिक्स है वो गवर्नमेंट के लॉ एंड सेफ्टी रेगुलेशन को हमेशा फॉलो करें। हमें इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट मिक्स को डिज़ाइन करना है। अगर कोई भी इलीगल या अनसेफ प्रोडक्ट है तो उसको रिमूव करना है, और सर्टेन स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट में होने चाहिए प्रोडक्ट के फीचर में, उन्हें हमें मीट करना पड़ेगा। जैसे कि ई सिगरेट जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वो इंडिया में बैन है, तो कंपनी ने ये वाला प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट मिक्स से विड्रॉ कर दिया, ठीक है। और जो फूड कंपनी है वो FSSAI की गाइडलाइन को फॉलो करती हैं फॉर अ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। तुमने देखा है कि जो सिगरेट का पैकेट होता है उस पर वार्निंग लिखी होती है। कभी सोचा ये वार्निंग क्यों लिखी होती है? ये इसीलिए लिखी होती है क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बोल रखा है कि आपको वार्निंग लिखनी पड़ेगी, उसके बाद भी लोग सिगरेट पी रहे हैं तो उनकी मर्जी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है? तुमने तो कई सारी ब्रांड सुनी होंगी। कुछ लोग तो ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं, हमेशा ब्रांडेड सामान ही खरीदते हैं, और ब्रांडेड सामान जब हम खरीदते हैं तो हमारा उन पर ट्रस्ट भी रहता है ना, कि ये ब्रांडेड है तो अच्छा चल जाएगा। तो ब्रांड क्या है? एक नेम, एक टर्म, या फिर कोई सिंबल, या फिर एक डिज़ाइन, या फिर ये कह लो इन सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जो आपको हेल्प करते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सको एक सेलर के गुड्स एंड सर्विसेज को, उसके कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट कर सको। जैसे मैगी, मैंने क्या बोला? मैगी, ठीक है, तो एक अलग से ब्रांड हो गया। उसके बाद अगर आप मैगी को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो यिप्पी से तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि मैगी की जो येलो पैकेजिंग है वो आपको बहुत अच्छे से याद होगी। सो अगर हम ब्रांड टर्मिनोलॉजी को ध्यान से देखें तो इसके अंदर आता है पहले ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है? वो पार्ट जो आप बोल सकते हो लेटर वर्ड वगैरह में, जैसे उषा फैन आप बोल सकते हो, एप्पल बोल सकते हो। ब्रांड मार्क वो होता है वो पार्ट ब्रांड का जो आपको देखते ही रिकॉग्नाइज करने में मजबूर कर दे। जैसे एप्पल का वो जो आधा कटा हुआ सेब होता है उसे आप देखते ही किसी के फ़ोन पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये एप्पल का फ़ोन है, ठीक है। ट्रेडमार्क मतलब ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क जो ऑलरेडी मैंने रजिस्टर्ड करा रखा है या लीगलाइज्ड करा रखा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। जितने भी ट्रेडमार्क होते हैं वो ब्रांड होते हैं, बट जो ब्रांडेड हैं वो सारी ट्रेडमार्क नहीं होती, ध्यान रखना। अब ब्रांड का फंक्शन क्या होता है? देखो, ब्रांड सिर्फ एक नाम या लोगो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्या क्या, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में और डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। देखो, अगर आपने नाइक का ये वाला लोगो देख लिया, ये वाला, तो आप उसे ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दूसरी स्पोर्ट ब्रांड से, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने में भी ये हेल्प करता है। देन इंडिकेट द क्वालिटी और स्टैंडर्ड। ब्रांड ना हमेशा कंसिस्टेंट क्वालिटी अपनी रखती है। मान लो अगर मैं अमूल का दूध अपने यहाँ से खरीदूँ और फिर मैं अमूल का दूध दूसरे स्टेट में खरीदूँ तो उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो सेम ही होगा, मुझे वैसा ही अमूल का दूध दूसरे स्टेट में भी मिल जाएगा। बट अगर मैं नॉर्मली ऐसी जाके कहीं से दूध खरीदूँ, किसी के ऐसे जिनके पास काऊ वगैरह होती हो उनका दूध, और दूसरे स्टेट में जाके खरीदूँ तो उसमें स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो जो ब्रांड होती हैं वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड को शो करती है। जैसे एप्पल जो प्रोड्यूस करता है ना वो इनोवेटिव और प्रीमियम क्वालिटी का होता है। मतलब सबको पता है कि एप्पल के फ़ोन महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि वो तो प्रीमियम होते हैं और इनोवेटिव क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेक द इमिटेशन प्रोडक्ट। देखो, मेरे प्रोडक्ट को कोई कॉपी ना कर सके, इस बात को मैं ध्यान रख पाती हूँ ब्रांड की हेल्प से कि भाई ये ब्रांड का प्रोडक्ट है, अब मेरे ब्रांड जैसा कोई अपना प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकता और मेरी ब्रांड को लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वो मेरा सामान खरीदेंगे। जैसे कि पेटेंट लोगो है लग्जरी बैग गुच्ची का, जैसे गुच्ची वगैरह है तो उनका पेटेंट लोगो है, या फिर एप्पल का भी जो पेटेंट लोगो है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। देन इंश्योर द लीगल राइट, या आपको ट्रेडमार्क या कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रांड नेम और लोगो के ऊपर। जैसे कोका कोला एक्सक्लूसिव राइट ऑन करता है अपनी ब्रांड नेम के ऊपर, कोई और कोका कोला यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ कोका कोला ब्रांड ही इस वर्ड को अपने प्रोडक्ट्स पे लगा सकती है। देन एड इन एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग। भाई तुम्हें नहीं लगता कि जो अभी जो मैंने बात बताई कि अगर
येलो का मैगी पैकेजिंग है, आप उसे देख के एकदम से पहचान सकते हो, तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। मान लो अगर तुम किसी ऐसे स्टोर पे गए हो जहाँ पे खुद से ही सामान लेना होता है, मोस्टली स्टोर सब ऐसे ही हो गए हैं, वहाँ पे जाके तुमने देखा, तुम मैगी को सर्च कर रहे हो, तो तुम्हें एकदम मैगी दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फीड है कि उसकी येलो पैकेजिंग होती है। अगर मैं आपको बस एक नाम बता के भेज दूँ कि भाई एक प्रोडक्ट है XYZ, तुमने उस प्रोडक्ट को कभी देखा नहीं, तुम्हें इतना ध्यान नहीं, तुम बस उसके नाम से उसको ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें वो मिलेगा ही नहीं, तुम उसे समझ ही नहीं पाओगे। तो ये एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग में भी हेल्प करती है। देन ईजी सेलिंग एंड इंक्रीज द सेल। स्ट्रॉन्ग ब्रांड ना कस्टमर को कॉन्फिडेंस जीत लेती है और ये सेलिंग करना बहुत आसान कर देती है। जैसे कस्टमर ना अल्टरनेटिव से कंपेयर करे बगैर ही आराम से कोलगेट टूथपेस्ट ले आएगा। कई घरों में तो इवन टूथपेस्ट होता ही नहीं, सिर्फ क्या होता है, कोलगेट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वालिटी ऑफ ब्रांड नेम। अब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए गुड ब्रांड नेम में? सबसे पहले वो इजी एंड सिंपल टू प्रोनाउंस, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सारी एज, एजुकेशन लेवल, मतलब अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, कोई भी हो, आराम से जो ब्रांड है उसको प्रोनाउंस कर सके। जैसे घड़ी, घड़ी को भाई सभी प्रोनाउंस कर सकते हैं, किसी भी लेवल का इंसान। ठीक है। दूसरा शॉर्ट एंड कंसाइज, मतलब छोटा होना चाहिए ताकि इजीली रिमेंबर रह सके, प्रिंट में भी कम स्पेस ले। अब अगर आप बड़ा नाम रखोगे तो किसको याद रहेगा? नहीं रहेगा। मेरे को पता है, छोटा सा नाम उषा, उषा का पंखा, उषा बहुत छोटा है, याद है मेरे को। देन रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो उस ब्रांड के अंदर, वो भी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उस प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट करना है। जैसे उजाला, उजाला को सुनते ही मुझे क्या याद आ रहा है? दैट इज ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब कपड़ों की ब्राइटनेस टाइप। ठीक है, तो वो रिलेट कर पा रहा है। देन न्यू एंड अट्रैक्टिव, आपका नेम ना बिल्कुल ओरिजिनल, फ्रेश और अपीलिंग और मेमोरेबल होना चाहिए। देन लीगल, आपने ना हमेशा, जैसे आपने कोई भी अगर अपना नाम रखा है किसी भी ब्रांड का, तो उसके ऊपर आप लीगली वो ले लो, क्या कहते हैं कि आप ट्रेडमार्क ले लो, वरना कोई और उसे स्टॉल कर लेगा और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। बिकॉज अगर दो ही नाम से, लाइक एक मैगी है, मैगी ने मान लो अपना ट्रेडमार्क नहीं लिया, तो कोई और भी मैगी यूज़ कर रहा, मैगी नाम यूज़ करेगा, तो मैगी की जो एडवर्टाइजिंग है या मैगी ने जो ब्रांड नेम इतना स्टैब्लिश किया है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, इट शुड बी डिनोट एंड रिप्रेजेंट ऑल प्रोडक्ट सिक्वेंटली लॉन्च अंडर इट्स अम्ब्रेला। मतलब प्रोडक्ट ना ऐसा, आप नाम ऐसा रखो, जैसे इसमें मैं सबसे एग्जांपल देती हूँ पतंजलि का। पतंजलि ऐसा नाम रखा हुआ है कि उसके अंदर वो कुछ भी लॉन्च कर दे, वो लोगों को अटपटा नहीं लगेगा। लाइक पतंजलि का साबुन, शैम्पू, कुछ भी आ जाए। बट अगर मैं डिटॉल की बात करूँ, अगर मैं कहूँ कि डिटॉल का क्या है, डिटॉल का केक लॉन्च किया है डिटॉल ने, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है ना सुन के, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर डिटॉल मतलब लाइक उसका क्या होता है, हैंड वॉश आते हैं, सोप आते हैं, यही दिमाग में आ गया कि डिटॉल में बस यही होता है। बट अगर वो केक लॉन्च कर दे या आंवला जूस लॉन्च कर दे, तो हम नहीं एकदम से उसे कंज्यूम कर पाएंगे या नहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ हो पाएगी। बट अगर पतंजलि जो है, पतंजलि तुम्हारा आंवला जूस उसने और खाने की बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रखी है, बट आप इजीली उसे कंज्यूम कर पा रहे हो, तो यही है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका ब्रांड नेम। ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग कितने तरह की होती है? तो सबसे पहले होता है प्रोडक्ट ब्रांडिंग। प्रोडक्ट ब्रांडिंग मतलब जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, नेम, स्लोगन, लोगो, कलर का यूज़ करके। इसका एम होता है कि कंज्यूमर के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करना और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करना। जैसे कोलगेट पेस्ट ब्रांड नेम यूज़ करता है, कलर, पैकेजिंग, ताकि वो कस्टमर का ट्रस्ट जीत सके। देन होती है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग फोकस करती है इंडिविजुअल एज अ डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट, मतलब ये क्या करते हैं कि किसी एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को अपनी ब्रांड की तरह लॉन्च करते हैं, जैसे किसी सेलिब्रिटी को, एथलीट, पॉलिटिशियंस, ताकि एक कॉन्फिडेंस गेन कर पाए। जैसे विराट कोहली इस टाइम पे फिटनेस, परफॉर्मेंस, स्टाइल के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी जो पर्सनल ब्रांड है, उस अभी जो विराट कोहली की पर्सनल ब्रांड उन्होंने किया, विराट कोहली के ऑलरेडी इतने फैंस हैं, तो उसने जैसे बोला कि मेरी ब्रांड है, लोगों का कॉन्फिडेंस ही आ गया कि भाई फिटनेस, परफॉर्मेंस, स्टाइल सब कंबाइंड होकर मिल जाएगा। देन आता है सर्विस ब्रांडिंग। सर्विस ब्रांडिंग जो है इंटेंजिबल सर्विसेज पे अप्लाई होती है। लाइक जैसे HDFC बैंक अपनी ब्रांड को बिल्ड कर रहा है अराउंड रिलायबिलिटी, कस्टमर सर्विस, ट्रस्ट, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके दूसरे ब्रांड से, दूसरे बैंक से। ठीक है।
देन नेक्स्ट आता है जोग्राफिक ब्रांडिंग। जोग्राफिक ब्रांडिंग में क्या होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को या रीजन को प्रमोट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक लोकेशन की हेल्प से, और ये स्पेसिफिक लोकेशन उस चीज़ की यूनिक फीचर्स को हाईलाइट कर रही होती है। जैसे दार्जिलिंग ट्री, सबको पता है कि जो चाय पत्ती है वो दार्जिलिंग की सबसे बढ़िया होती है। अब इसका नाम ही दार्जिलिंग टी है, तो हमारे दिमाग में क्या है कि ये चाय पत्ती वहीं वाली होगी, ठीक है। तो ये प्रीमियम टेस्ट, यूनिक ओरिजिन वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। देन आता है को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग में क्या होता है कि 2 और मोर ब्रांड कोलैबोरेट कर लेते हैं स्ट्रैटेजिकली, ताकि वो एक दूसरे की रेपुटेशन को यूज़ कर सके और अपनी सेल को इंक्रीज कर सके। जैसे डेल लैपटॉप, उसने इंटेल उसके अंदर है, सबको पता है कि डेल के अंदर इंटेल सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल और इंटेल का क्या है कि स्ट्रैटेजिक को ब्रांडिंग उन्होंने कर रखी है। इंटेल जो है डेल के प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है, और जो डेल है वो इंटेल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है अपने कस्टमर में, ठीक है। तो आज हमने पूरा आपका लेसन 1 फ्रॉम योर सोल बुक, आपकी जो सोल बुक है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसमें 3 चैप्टर हैं, तो उसका पूरा जो लेसन 1 है आज मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। एंड वन मोर थिंग, मैंने सोल बुक बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सोल के नोट्स है, दीज आर एक्सक्लूसिवली माई नोट्स, मैंने बनाए हैं पूरे नोट्स, ठीक है। बट मैंने टॉपिक सारे इसमें वो कवर किए हैं जो आपकी सोल की बुक में दे रखे हैं। तो आपका आज यूनिट 3 का चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद इसके अंदर 2 चैप्टर बचे हैं, 2 more chapters are left, that is lesson 2 and 3, और एक पार्ट तो आपका ये हो गया पार्ट 1, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ मैक्स 2 ही पार्ट रखूँगी, तो आपका जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर मैं आपका चैप्टर 2 and 3 पूरा कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। इस वीडियो के नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।